मेरे प्रिय दोस्तों और गुरु प्रेमियों, साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का पुरब 10 जून को हम मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, इसके बारे में मैंने अपने 2 वृत्तांत शहीदी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी 5वें गुरु के बारे में अपने 2 वृत्तांत भाग 1 व भाग 2 पहले ही YouTube पर लोड कर चुका हूँ। दोस्तों, आप YouTube पर अनिल जुनेजा डालकर देख सकते हैं। आज तीसरा वृत्तांत आपके समक्ष रखने आया हूँ। दोस्तों, 10 जून को हम शहीदी साहब श्री गुरु अर्जन देव जी का गुरु पर्व मनाएंगे। और दोस्तों, इसके बारे में आपको अगर समय है तो मेरे इस वृत्तांत के आखिर तक बने रहिए और ध्यान से सुनिए। दोस्तों और भक्तों, सिख पंथ में सेवा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। साहब श्री गुरु नानक देव जी ने सेवा को सिख धर्म का एक अभिन्न अंग ही बना दिया। इसमें कोई बड़ा नहीं होता और कोई छोटा नहीं होता। इसमें ना कोई गुरु है और ना कोई चेला है। सेवा करना सभी का धर्म बताया गया है। यही सेवा भाव श्री गुरु नानक देव जी से लेकर सभी गुरुओं में, खासकर 10 गुरु गोविंद सिंह साहब ने अपने जीवन में दर्शाया है। साहब श्री गुरु नानक देव जी का फरमान है जो अंग नंबर 26 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब पर सुशोभित है, जिसमें लिखा है, विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगह बैसण पाइए। दोस्तों और गुरु प्रेमियों, इसी सेवा भाव से भाई लहणा जी जिस तन मन से उन्होंने सेवा की, उस सेवा ने उनको लहणा से गुरु अंगद देव बनाकर गुरु नानक की गद्दी का वारिस बना दिया। वरना दोस्तों और भक्तों, अपनी औलाद सभी को प्यारी होती है और अपनी औलाद को गुरु गद्दी का वारिस न बनाकर साहब श्री गुरु नानक देव जी ने बाप की बपौती वाला सिद्धांत ना अपनाकर सेवा भाव को ही महत्व दिया। जिस सेवा ने एक सच्चे गुरु के सच्चे सेवक को गुरु का दर्जा प्रदान किया। इसके अलावा दोस्तों, इसी तरह गुरु अमरदास जी ने सेवा के भाव को बखूबी निभाया और निथावे से शहंशाह बन गए। ये भी उनकी निष्काम सेवा का ही फल था। इसके अलावा इसी तरह भाई जेठा जी गुरु संगतों की सेवा करते करते गुरु रामदास जी बन गए। इसके पश्चात गुरु अर्जन देव जी ने भी अपने गुरु पिता की सेवा करके और सिख संतों की सेवा करते करते गुरु की पदवी प्राप्त की। सेवा ही नहीं बल्कि कमाल की सेवा, जिसके बारे में हमने अमृतसर के कच्चे सरोवर को पक्का करवाने, हम हरमंदर साहब का कार्य पूरा करवाने, इसी प्रकार संतोख सर का काम संपूर्ण करवाने का, श्री तरन तारण का ताल यानी कि सरोवर बनवाने का और तरन तारण शहर बसाने का, करतारपुर से 6 हरણા साहिब, श्री हरगोविंदपुर, रामसर, गुरु का बाग और बावली साहब और लाहौर जैसे स्थानों का विकास किया। अपनी अमूल्य सेवाएं देकर और संगतों की आशीषें लेकर आशीर्वाद के पात्र बने। इस संबंध में साहब श्री गुरु अर्जन देव जी की कई कथाएं और वृत्तांत इतिहास में दर्ज हैं। दोस्तों, इतिहास इस बात का गवाह है कि साहब श्री गुरु अर्जन देव जी गुरु के महला से पैदल चलकर अमृतसर के बाहर संगतों के स्वागत और सेवा के लिए पहुंच जाया करते थे।
और कई बार तो बिना बताए संगतों में जाकर सेवा का काम संभालते थे। काबुल, आज जो अफ़गानिस्तान है, काबुल की तरफ से आने वाली सिख संगतों की सेवा गुरुजी पीपली साहब गुरुद्वारे पहुंचकर खुद करते थे। इसी तरह के बहुत से वृतांत इतिहास में दर्ज हैं। इन्होंने अपनी वाणी में फरमाया है, मैं बधी सच धर्मसाल है, गुर सिखां लहदा भाल कै, पैर धोवां पक्खा फेरदा, तिस निव निव लागा पाए जियो। दोस्तों, यह पंक्तियाँ गुरु ग्रंथ साहिब के पेज नंबर 73 पर सुशोभित हैं। तो दोस्तों, यह वृतांत साहब श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी सिख इतिहास का एक बहुत ही अद्भुत हिस्सा है। गुरु जी की शहीदी का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि साहब श्री गुरु नानक देव जी के मिशन से प्रभावित होकर बहुत से मुसलमान सिख मत को अपनाते जा रहे थे, जिसे कट्टर और जनूनी मुसलमान सहन करने में बहुत घुटन महसूस कर रहे थे। अतः उन्होंने बादशाह जहांगीर को शिकायत कर दी और गुरु जी के विरोध में खड़ा कर दिया कि यह तो सभी मुसलमानों को हिंदू बना लेगा। दोस्तों, जहांगीर को जब शिकायत की और गुरु जी के विरोध में खड़ा कर दिया तो जहांगीर ने भी हुक्म कर दिया कि गुरु नानक मिशन का प्रचार सदा के लिए रोक दिया जाए और इस प्रथाए एक आसान तरीका वो यह है कि या तो गुरु अर्जन देव जी को जबरन मुसलमान बना लिया जाए और नहीं तो फिर शहीद कर दिया जाए। जहांगीर तो उस समय खुसरो की बगावत में व्यस्त था। वहाँ से जब जहांगीर वापस जाने लगा तो कुछ चुगलखोरों ने अपनी इस युक्ति को अपनाया और झूठे बनावटी वृतांत के तहत जहांगीर को शिकायत की कि गुरु अर्जन देव ने तो खुसरो को तिलक लगाया था और उसकी सहायता भी की थी। जहांगीर ने कोई जांच पड़ताल किए बिना इस बात का बहाना लेकर पहले भी गुरु जी के विरुद्ध कोई माजरा ढूंढकर कार्रवाई करने का मन बना लिया था। उसने इस शिकायत को, इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अब हुक्म दे दिया कि गुरु जी को 5 दिन तक यातनाएं देकर या तो मुसलमान बना लिया जाए या फिर इनको जान से मार दिया जाए। इस बीच चंदू जैसे गुरु विरोधियों को एक मौका मिल गया। दोस्तों, फिर क्या था, गुरु जी को यातनाएं देने का क्रम शुरू हो गया। सबसे पहले गुरु जी को उबलती हुई देग में उबाला गया और दोस्तों, उबले हुए शरीर को एक गर्म तप्त रेत पर गुरु जी के सिर पर और शरीर पर गर्म तप्त रेत डाली गई। इससे भी और अधिक यातनाएं गर्म तवे पर बैठाकर उसके नीचे आग जला दी। तब उनका सारा शरीर भुन चुका था और आखिर में गुरु जी को रावी नदी में बहा दिया गया। इस प्रकार गुरु जी पहली आषाढ़ संवत 1663 को शहीद कर दिए गए और जिन्होंने अपने सिख पंथ की खातिर एक ऐसी मिसाल छोड़ दी कि जिसने पूरे सिख पंथ को गौरवान्वित कर दिया, जिस पर सारा ही सिख पंथ मान करता है। इसी के सदके आज अरदास में यह विशेष तौर से पंक्ति आती हैं और
यह विशेष अरदास का अंग माना जाता है। ये आपका 5वें गुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का वृतांत, जिस पर हर व्यक्ति को गौरव महसूस होगा, और हो भी क्यों ना, हम ऐसे गुरु शहीद को प्रणाम करते हैं और करना भी चाहिए, जिन्होंने हम पर ऐसे महान उपकार किए हैं और हमारी कौम पर, हमारे हिंदू धर्म पर आने वाले सभी कष्ट और दुख अपने ऊपर लेकर खुद शहीदी पा गए। आइए इस महान शख्सियत को, महान गुरु पर हम कुर्बान जाते हैं। और दोस्तों, इन पंक्तियों के साथ जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। दोस्तों, यह पंक्तियाँ साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंग नंबर 1409 पर शोभायमान है। दोस्तों, इस प्रकार गुरु यानी कि अर्जन देव जी का शहीदी दिवस जो 10 जून को आ रहा है, उनको कितनी यातनाएं दी, 5 दिन तक लगातार उनको यातनाएं देते रहे। दोस्तों, माजरा क्या था कि किसी भी प्रकार इस धर्म को रोका जाए, नहीं तो यह धर्म फूलता फलता रहेगा। और दोस्तों, यह दुश्मनाई वो भी झूठी कहानी बनाकर, झूठी बिनाह पर गुरु साहब का बलिदान, यह कोई अच्छी बात नहीं है। यह हमारे देश में पुराना इतिहास रहा है। आप जानते हो कि शांति दूतों ने, इनके किंग मेकर्स ने, इनके राजाओं ने हमारे हिंदुओं पर कितने अत्याचार किए, जिसको गुरु साहिबों ने समय समय पर रोक कर हमारे हिंदू धर्म की रक्षा की। दोस्तों, इन गुरु जी के लिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम सभी एक होकर, एक ही आवाज़ में गुरु साहिब के आने वाले गुरुपर्व यानी कि 10 जून, जो कि गुरु जी की शहीदी दिवस है, उसको एक होकर मनाएं, उसमें अपना योगदान दें, समय, तन, मन, धन से अपने गुरु के समर्पित हो जाएं। दोस्तों, ऐसी कामना करता हूँ। समय को देखकर मैं इसी तरह के धार्मिक वृतांत, जो भी पर्व और त्यौहार हमारे कैलेंडर के मुताबिक आते रहते हैं, उसी के मुताबिक मैं वृतांत आपकी सेवा में रखता हूँ। दोस्तों, वृतांत रखने में कोई त्रुटि या गलती हो गई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। और दोस्तों, इसी तरह के वृतांत पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के वृतांत मिलते रहेंगे। अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और अपने खास दोस्तों को, भक्तों को, गुरु प्रेमियों को शेयर करके उनको भी यह दिखाने पढ़वाने का आप कोशिश करें। आपका परोपकार होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।